वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कुछ देर बाद होगा। आला अस्करी क़यादत के साथ मुशावरत की जाएगी। कौमी सलामती कमेटी भारतीय नाकाबिल अमल आबी इक़दामात का जवाब देने का जायज़ा लेगी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की आबी जाहरियत खुलकर सामने आ गई। सिंतास मुआहदा गैर कानूनी तौर पर मुअत्तल कर दिया। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई अताशियों को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने की हिदायत। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। भारत अंदरूनी दबाव के बायस इंतहाई हद तक गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत बहुत अरसे से सिंतास मुआहदे से निकलना चाह रहा है। सिंतास मुआहदा इस तरह मुअत्तल नहीं कर सकता। मुआहदे में सिर्फ पाकिस्तान और भारत नहीं, आलमी बैंक समेत दीगर भी शामिल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। भारत ने गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया, आज तुर्की ब तुर्की जवाब मिल जाएगा। भारत ने दहशतगर्दी वाक़यात के कोई शवाहिद पेश नहीं किए। ऐलानात में गैर संजीदगी नजर आती है। भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का बयान। दफ्तर ख़ारजा में भारतीय सिफारती जारहियत पर मुशावरत शुरू। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के अमले को वापस भिजवाने पर गौर। पाकिस्तान की जानिब से भारत को उसी जुबान में जवाब देने का फैसला मुतवक्के। भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात को मजीद निचली सतह पर लाए जाने का इम्कान। सिफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय डिफेंस, एयर और नेवल अताशियों को नापसंदीदा शख्सियात करार दिया जा सकता है। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस की सरबराह के दामाद ने पहलगाम वाक़या मोदी हुकूमत की हिंदुत्वा पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। मुल्क में हिंदुत्वा का प्रचार किया जाता है। मुसलमान और दीगर अक़लियतें खुद को गैर महफूज समझती हैं। पहलगाम का वाक़या हिंदुत्वा की सोच का रद्द-ए-अमल हो सकता है। रॉबर्ट वड्रा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। वाशिंगटन में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी, यूएई और चीनी वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें। वज़ीर ख़जाना ने माशी अशारियों, फिच की खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी और हुकूमत के निजकारी के एजेंडे से आगाह किया। कनकोट में मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ वकला और ऑल पार्टीज मूवमेंट का धरना 4 रोज से जारी। इंडस हाईवे बंद होने से ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। और कराची स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, कारोबार के दौरान 1550 पॉइंट्स की कमी।